हाँ टाड़ा पर वाला इधर ही तोड़ल भी सब क्लियर है। अरे तो कोई दिमाग लगा इसमें भी क्या? तो क्या कोई दिमाग अभी कोई लगे था कि तो ऐसे कैसे हुआ? तो हम लोग जो है कल क्या पढ़ रहे थे? हाँ संस्कृत का चल रहा था राम प्रवेश राम का। राम प्रवेश राम के गाँव क्लास रेगुलर करें। राम प्रवेश राम के गांव में जो है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षा का है प्राथमिक विद्यालय गांव से कोस भर की दूरी पर था। बिहार राज्य के दूर दराज इलाका में भिखन टोला गाँव था। ओके और वह जो है पहले कौन सी 10 क्लास में जो है प्रथम स्थान को प्राप्त किया। पापा के पास पैसा नहीं था, मारेंगे ऐसा झापड़ में डायरेक्ट दम दीवार के ऊपर ही जा गिरेगा चट्टा कहीं का। पापा के पास उसके पैसा भी नहीं था तो भी बेचारा कहाँ नाम लिखाया। हाँ पैसा जमा कर करके देखो मजबूरी और गरीब लड़का हो तो इसके जैसा है ना। उधर से निकलेगा लड़का दूगो वो रामलाई का क्या तोड़ल भी है सब रे। कहाँ घर रे उधर लो वीडियो में नाम तुम्हारा तोड़ल भी इधर कैसे एडजस्ट करोगे इसको? बैठाओ इसको इधर बैठाओ हैं। एगो आ गया और लड़का बैठो राम लाइक। हाँ ठीक बैठो बैठाओ ना कोई दिक्कत नहीं जा। तो राम लाइक तुम सब कॉपी कर रहा सब रे? अरे सब कॉपी कर रहा। क्लास रेगुलर करें सब कॉपी करें पढ़ना है तो नहीं तो फिर बैठिए आराम से करना है ना। अब ये कौन कौन प्रोसेस है ये सब आपका वीडियो का ऑडियो का सब कुछ मिलता है। तो क्या था जी राम प्रवेश राम था बेचारा और नाम लिखाया। वो कहाँ इंटर कॉलेज में नाम लिखाया और नाम लिखाने के बाद क्या हुआ मैंने वहाँ लिखा स्नातक के परीक्षा में टॉप कर गया। मैं इंटर में पास किया और उसका केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा भी निकाल लिया। अपने प्रांत में केंद्र प्रशासन में उसका मान सम्मान होने लगा। साथ ही कहा गया कि परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी अपनाती। परिश्रम बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो परिश्रम से घबराता है ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद अगला लेसन नए चालू किए थे। वजह उसका था कि मस्त लेसन है स्वामी दयानंद सरस्वती का है ना जी। आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में मुंबई में। 1824 में उनका जन्म हुआ था समझे हैं। गुजरात के क्या बोले गुजरात के टंगरा नामक गांव में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किए थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखे थे। उन मूर्ति पूजा विधवा विवाह इस सब का जो है कि किए थे खंडन किए थे। लोग समाज में कुरीति जो था उसको दूर किए समझ। बाल विवाह पर रोक लगा बहुत सारा कार्य किया। इसलिए बढ़िया लेसन था इसलिए उसको रहल दिया कि अगला वीडियो बनेगा तो तगड़ा बनेगा। कोई दिक्कत खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या। बेटा क्लास तो रेगुलर आप लोग पहले कीजिए तब फिर देखिए मज़ा होता है। कि गाना सुने होंगे ना आप लोग है ना जी। मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो है ना जी। फिर देखे आगे होता है क्या। वही कल है कलम नहीं बांधना मैंने वो लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर। रोस्टन का रेटिंग बड़ी अच्छा बैठता है। पहचान जानते हो हम आपको थोड़ी चिनते हैं कि क्या है नहीं। लेकिन जिसको तेज़ तरह रहिएगा राइटिंग जिसका अच्छा देख लेते हैं चिन जाते हैं कि लड़का बढ़िया नंबर लाएगा। परीक्षा में राइटिंग बहुत मायने रखता है। सुंदर राइटिंग नहीं बिना अधूरी शिक्षा का निशानी है। गोल गोल हरफ। आज किसान आंदोलन पढ़ाएंगे आपको। भारत में राष्ट्रध्वज चढ़ा बवाल लेसन। हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाए झंडोत्तोलन भी किए है ना जी। तो बात करें कि किसान आंदोलन पर अब चले लगा तो बताए किस्सा भी ने अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेज सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। उस समय का लॉर्ड इरबन था। और बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गांधी और महात्मा गांधी और के भीमराव अम्बेडकर। और वहाँ गए तो चोट्टा लंदन में की कैले था बउआ के मैकडोनाल्ड गोलमेज मेजवा गोल था उसी को गोलमेज कहते। बैठाए बैठक में अब भारत को बांटना चाह रहा था कि जाति के नाम पर अलग अलग तुम लोग यहाँ हो जाओ। तो महात्मा गांधी सोचे अरे बेहुदा उसे कर देगा तो इन लोग देश न बना लेगा हो। ऐसा करो सब जाति के लोग सब रहेगा। अगर आज महात्मा गांधी होते ना तो तुमको पाकिस्तान जाने का रास्ता समुद्र के नहीं देते। उसको कहते सीधा हेल के पंजाब होते बांग्लादेश चल जाओ है ना। भारतीय साझा रोड बना देते हैं। महात्मा गांधी अमन चैन के आदमी थे उनका कहना था। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तानी ही छोटा मानेगा कहाँ अमन चैन रहने वाला। समझ इसको नूर मिलेगा छोटा समझ गया नहीं।
तो ये सब कहानी। जब अब शुरुआत करते हैं, परिणाम ही निकला। सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम तो आपको बताए थे, बिहार में भी चौकीदारी करके विरोध में हुआ। छपरा जेल के कैदी तो कपड़े पहने से की कर दिया, मना कर दिया। लेकिन बड़ी जोर शोर सविनय अवज्ञा आंदोलन था। लेकिन बीच में गोलमेज सम्मेलन में बुला लिया 1931 में मैकडोनाल्ड। जब गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिए के, हाँ, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए तो उधर से आए, इधर रोक दिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उधर से आए और बाद अंग्रेजों की बात नहीं माने, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना शुरू कर दिए। तो उस समय क्या हो चुका था बउआ, जब ये फिर प्रारंभ किए चलाने के लिए, तो हाँ, जोश खरोश जो है की हो चुका था। नहीं देखते पर्व त्योहार के बाद जैसी क्लास खुलता है ना, तो मैंने छुट्टी के बाद अगर पढ़ोगे अनमना ढंग से लगेगा, मन होता नहीं लगेगा, और लगातार कर रहा था कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मौसी के यहाँ से बउआ आई है ना जी, क्लास में मन लग रहा है, हैं? मौसी मन लगता था, हैं? नहीं लगता था। कैसे मिलता, कपड़ा मिलता एक जोड़ा, हाँ, वीडियो देखते थे, जन गण मन देखे थे, हैं? कई मिनट था, और अथिया वाला वीडियो कई मिनट बनल था, 6 वीडियो, 6 मिनट का, एगो 7 मिनट का। नहीं भाई तुम रहने दो, तुझसे नहीं। किसान आंदोलन जो, हाँ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने पूरा धूम मचा दिया। किसकी व्यापकता ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने। किसी को भी मिर्गी फरका न भी धरेगा। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में क्या चला है? सविनय आंदोलन की व्यापकता ने एकदम धूम मचा दिया के, हाँ। तो किसान आंदोलन कैसे प्रारंभ होता, पहले ही सुन लो। पहले यहाँ तक कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ग्रुप बनाना चालू कर दिए। लड़का ध्यान सुनो, छोटे छोटे बच्चा भी ग्रुप बनाना क्या कर दिया? हाँ, लड़का बानर सेना बनाने लगा। लड़का सब जो है कौन सेना? बानरी सेना, मार हो तो मार हो। और लड़कियाँ जो है मंजरी सेना बनाने लगी। के लड़कियाँ जो है मंजरी सेना बनाना क्या कर दी? प्रारंभ कर दी। के भाई लड़कियाँ। तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। कौन आंदोलन जी? चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जो है 1917 में धुआं आ रहा था। अरे इधर देखो ना, 1917 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। कितना ईस्वी में? मने 1900 हुआ बात यहाँ की 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। उसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो कितना ईस्वी में अलग हो गया था बउआ? 1907 ईस्वी में अलग हुआ था, माने नरम दल गरम दल बन गया था। तो 1916 में एक हो गया। लखनऊ में समझौता हिंदू मुस्लिमों के बीच और कांग्रेस के समझौता में नरम दल गरम दल एक हो गया। तो उसी में राजकुमार नामक महात्मा गांधी, पहले महात्मा गांधी का नाम आ चुका था। महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। और चूँकि वहाँ रंग भेद के विरोध में वो खड़ा हुए थे, आंदोलन किए थे। फिर भारत आए, भारत में अपना स्थिति सुधारने लगे। और 1913 में धूम मचेले थे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में के लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करके वहीं आंदोलन चालू कर थे अमेरिका थी। तो ये भारत आ गए और लखनऊ समझौता महात्मा गांधी तो राजकुमार शुक्ल जिससे कोई नेता है तो अभी जैसे कोई भीड़ भाड़ में यहाँ पे कोई आए तो देखा कि सर उसको सम्मान दे रहे तो सर है, तो तुम लोग उसको उनको कभी सर का क्यों नहीं बोल सकते हो? तुम लोग ही बोलो। तब बस हुआ यूँ कि राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने लखनऊ समझौता गए थे महात्मा गांधी, तो वहाँ बुलाया कि आइए आप लखनऊ समय उत्तर प्रदेश में थोड़ा बिहार और पश्चिम बंगाल भी आके देखिए अंग्रेजवा ही छोटा कितना कुकर्म करता है। की करता था पश्चिम बंगाल, बड़ा मस्त है। किसान आंदोलन चल रहा है। कौन आंदोलन जी? 10-15 मिनट लेक्चर, फिर इसका स्टार पॉइंट। तो किसान आंदोलन में तो क्या आंदोलन करेगा? किसान जिसको परेशानी रहेगा वो ना जी आंदोलन, किसान आंदोलन। तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, महात्मा गांधी भारत में कहीं अगर चलाए थे प्रथम सत्याग्रह तो पश्चिम चंपारण से। चंपारण दो गए, पश्चिम चंपारण और पूर्व चंपारण, हाँ ना। पहले पश्चिम चंपारण में ज़बरदस्त खेती गृहस्थी होता था। पश्चिम बंगाल और यहाँ पश्चिम चंपारण, यहाँ ही छोटा अंग्रेजवा की करता था। उत्तरी भारत बीच वाला जो मैदानी भाग में है, आपको नहीं बताएंगे कि ऊपर वाला पठारी है, नहीं बताए होंगे हो? भारत का नक्शा बना के ऐसे बताए होंगे ना हो, हैं? हाँ, कि ऊपर वाला भाग इतना पहाड़ी है, बीच में मैदान ही न पठारी, ऐसे बताए थे कि नहीं?
तो इसमें जो है खेती गृहस्थी सबसे ज़्यादा तो यही सब इलाका में होगा। तो किसनवा की करता था पश्चिम बंगाल और छोटा अथी में झारखंड पहाड़ी है। बिहार में की करता था नील की खेती करवाता था छोटा 3/20 इसका मतलब अगर 20 कट्ठा है तो में 3 कट्ठा पर तोरा नील की खेती करे पड़ेगा। क्या करे पड़ेगा? और नील की खेती करने से उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता था, मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता, बंजर हो जाता था, खेती नहीं हो पाता था। कौन सी में? नील की खेती करने। और तो और जरिए अत्याचार नहीं करता था, टैक्स लेता था ओकर बावजूद। जब खेत में 17 कट्ठा में तो धान उपजाओ, गेहूँ उपजाओ, ओकरा लिए हमको तुम पट्टा दो, फिर भू राजस्व दो, भूमि का टैक्स भरो तुम, है ना जी। धान होवे या ना हो। किसान आंदोलन, कोई भी आंदोलन होता तो अत्याचार होके होता। तो किसान आंदोलन जो हुआ जगह जगह से किसान आंदोलन था, तो उससे पहले 1876, 78, 1896, 97 तो 1899 या 900 भीषण दुर्भिक्षों से यह स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़क भूमि का नीति क्या फल होता है। माने किसानों की स्थिति जब बड़ी लपेटा मारा कभी कर गया, कभी पानी नहीं पड़ा, खेती हुआ तो फसल में कीड़ा चट कर गया, स्थिति बहुत से क्या था बद से। तो चंपारण आंदोलन की बात बोला, राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को पश्चिम चंपारण में, जब कहानियाँ सुनो, राजकुमार शुक्ल बोला है किनको? महात्मा गांधी। ठीक, ईसा विनय वज्ञ आंदोलन स्टॉप है, बुनने चल गया, किसान आंदोलन पड़ा रहा अंदर। तो महात्मा गांधी सबसे पहले भारत में कहीं सत्याग्रह चलाए थे तो चंपारण आंदोलन से। ठीक, और राजकुमार शुक्ल बात है, और वहाँ गए थे, जानते हो, सोच लो, तोर कल्याण के लिए हम आवे हैं तो ही हमरा नहीं पूछेगा, तो ही हमरा कोई इज्जत नहीं देता, वैल्यू नहीं देगा, तो फिर तोरा हम पढ़ाएंगे नहीं? क्लास में गरमा जाएंगे, कोई लड़का साथ बोल लेगा, कुछ कर लेगा तो गुस्सा उसा जाता है, ऐसे कर। तो कहने का मतलब जब आप हमको इज्जत नहीं देते, बैठ देते हैं, तो आप हमसे समझिएगा, पढ़िएगा नहीं, उसको पढ़ने का हक नहीं, खाली हमको पैसे नहीं चाहिए, नहीं कहते हैं उसको तुम पैसा लो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से राज को सोचिए, हम तोर फायदा के लिए आवे, तोरे हमारा इज्जत नहीं देगा तो हम टिकेंगे। लेकिन महात्मा गांधी, ऐसी महात्मा गांधी के नाम नहीं है। महात्मा गांधी बेचारा जो है भारत की स्थिति देख रहे थे। एक गलती किए, चाहते तो भगत सिंह को जो है इरबन जो है 1931 में इरबन बोला कि 11 सूत्री दिल्ली समझौता पढ़ाए रहे हैं, लिखाएंगे स्टार पॉइंट के नहीं लिखाएंगे, नहीं आज तो लिखाएंगे स्टार पॉइंट। तो दिल्ली समझौता हुआ, इरबनमा भेज दिया इनको 1931 में, दिल्ली समझौता करके ठीक है 11 को बात को मान गए, अब चल जाइए। और 11 बात में को कह देते कि भगत सिंह को फांसी, हाँ महात्मा गांधी चूंकि वकील थे तो वो बोले थे क्रांतिकारियों को छोड़ दो, और चूंकि इन पर कौन केस था, महात्मा इनका भगत सिंह पर मर्डर का, तो कौन केस, उस सॉन्डर्स की हत्या किए थे लॉर्ड्स, तो उस पर के देशद्रोह का केस था, हाँ वो केस पा था। तो इनको भी बोल देता कि उन सभी क्रांतिकारी बोले, इनको दिया नहीं बोले, है ना जी। चूँकि वो वकील थे, पहला बात तो ये है ना जी। एक बार की बात है, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे जी, हैं। तो लंदन में कोई केस वगैरह चल रहा था, तो बोला कि जजबा आदेश देश को फांसी पर लटका दिया जाए, समझ गए ना। हाँ, तो बाद वकीलबा बोला अच्छा लटकाओ तुम, जज तो बोला लटका, फांसी पर लटका दिया गया। और बाद बोला गया कि अब इसको उतार दिया जाए। हाँ, वकीलबा बोला अब उसको उतारिए, जज साहब की बोले थे, मारल थोड़ी बोले हैं, बोले फांसी पर। तब जानते हो, तब से जजबा की करता सिग्नेचर मारता है, तो हैंग टू किल टू डेथ, जब तक मरे नहीं तब तक लटकते रहो, ऐसे करके सजा समझ गया कि नहीं। हाँ, और एक बार उसी हो गया था, माने वहाँ बृहस्पतिवार को अब गुरुवार नहीं कर सकते, जबकि बृहस्पतिवार गुरुवार, हाँ केस में फेरबदल नहीं कर सकते। जो जे है जितना बजे घटना घटा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो वही किल टू डेथ, माने तब तक लटकते रहे जब तक क्या ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, मर गए नहीं आदमी। ठीक, तो सुनिए, महात्मा गांधी की करते थे बउआ, वो बेचारा उनके गाँव रिस्पेक्टेड वहाँ मिल रहा था पश्चिम चंपारण में। तो सोचे इन लोग बेचारा शिक्षित है, और इनके साथ इनकी पत्नी भी थी, बोली देखो बड़ी आंदोलन करो, लेकिन वो भी अच्छी थी, है ना जी। आप ही आंदोलन करें, आप ही को इज्जत नहीं मिल रहा है। तब महात्मा जैसे नहीं समझा, कोई लड़का गांव का चोर है, घोषित हो गया चोर, सब मिलके उसको मारा है, अभी हम लोग साथ घूरते हैं, तो तुमको खराब फीलिंग होगा, आया समझ में जी, कि कहीं सोच लेना कि हम हूँ चोर हैं। तो वही कहानी हुआ, महात्मा गांधी क्रांतिकारी थे, और सब किसान काहे नहीं उनको घुसा अंदर दे रहा था कि अंग्रेजवा घुसाएगा कि तुम बड़की साथ देता होकर बड़ी हीरो बनता है तुमने जी। तब महात्मा गांधी वो पीपल ब्रिज के नीचे वहाँ पे झोपड़पट्टी बना, वहाँ रह लगे, और दक्षिण भारत से लोग को बुलाए। वो जो बेलगांव सम्मेलन है 1924 में हुआ था ना, अगर पहले दोस्ती था, तो वहाँ के शिक्षा को बुलाए और पढ़ाना लिखाना शुरू किए। और वो बोले कौन चीज़ शिक्षा, उतने तक आप लोग पढ़िए जितना यूज कर सकें,
जैसे आपकी दीदी पर भी फोकस कर रहे थे आप थी ना वहाँ, तो नहीं बोले कि क्या खाली इसे सीखेगी कुछ करेगी नहीं, करेंगे सर, बोलिए ना कि करेंगे कुछ। कहे कि मतलब आप कंप्यूटर सीख लीजिए, कहे कि मतलब आप पढ़वे ले सीख लीजिए, इंजीनियरिंग सीख लीजिए, डॉक्टर सीख लीजिए, कितना सीखोगे? जिसमें मन तुमको लगे उसी में सीखो, जिसमें मन तुमको लगे उसी में सीखो, प्लस उसको क्या करो, यूज करो। हम भी सोचे थे PhD कर लेंगे, MBA करके छोड़ दिए। अब MBA पढ़ा रहे हैं, तो फिर MBA वाला हमारा याद है, पढ़ाई या कोई भी वर्क कंप्यूटराइज हो कुछ भी छोड़ दोगे तो क्यों हो जाओगे? हाँ, भुला जाओगे। अरे जरी में नॉर्मली बात है, लेकिन क्या करोगे? भूल ही जाओगे। तो समझ गए कि नहीं? सीखना वही है जो ज़िंदगी में यूज कर सके, जिसमें हमको इंटरेस्ट लगता है। इससे कितना सीखते रहेंगे सब दिन। अब कितना अच्छा मैट्रिक पढ़ाते हैं, पर साल हमारे पास आइएगा ना, हमको इंटर पढ़ाना, अब हमको इंटर पर मैट्रिक पास हो गया, हमको खिस्सा खत्म। समझा कहानी कि ना? वेरी गुड। राजीव जी बेचारा चंपा ये बोले चरित्र निर्माण, पहले आप लोग ऐसा चीज़ सीखिए, अपना स्वरोजगार कीजिए। अंग्रेजवा बोला तुम क्या करे? तो बोले सबको हम पढ़ा रहे हैं। स्वरोजगार का फोकस दे रहे थे, अपना काम कीजिए, दूसरा गुलामी छोड़िए। अंग्रेज वहाँ की करता था, जक्कर केवरो बेटी का शादी होता है तो पहले तुम हमरे तर भेजो, और उसके बाद जक्कर घर के आगे हमरा लग गया रथी घोड़ा, उसका तुम लगाम पकड़ो और उससे चट्टा उतरता था, समझा? अटैक से एकदम इतना अत्याचार धूम मचले था। तो लोग पहले की शिक्षा हुआ श्रेणिक दूध है, जिसने पिया है दहाड़ा, भीमराव अम्बेडकर का कथन था। तो बोला शिक्षित करो सबको, पहले शिक्षित किया, हंगामा अंग्रेज डरा इनको, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। चंपारण आंदोलन चलाए। उसके बाद तो महात्मा गांधी का नाम जो है रोस्टन नहीं हो गया, रोशन हो गया, सभी लोग जानने लगे चंपारण आंदोलन। अब तो डिमांड हो गया, अब गुजरात में, बिहार में गए, अब गुजरात में चल गए। गुजरात में क्या हुआ था? खेड़ा वो जिला है गुजरात में। कौन आंदोलन जी? खेड़ा वो जिला, वहाँ छोटा अंग्रेजवा की कैले था। अभी कौन सीजन है? रबिया फसल के कि खरीफ फसल के? जी हाँ, बरसात का सीजन जो होता है खरीफ फसल का कौन फसल का होता है? बरसात का सीजन जो होता है कौन फसल का? क्या बात है, खरीफ फसल का होता है। और चूँकि मारा कर गया था, अभी देखिए तो 2 साल लॉकडाउन था, तो नरेंद्र मोदी जो है अथी भी दिए हैं, किसान अथी देते हैं ना जी, 6,000 या 5,000 का जाता है अकाउंट में पैसा। तो ठीक उसी प्रकार से खरीफ फसल हो गया था। तो इनका कहना था, महात्मा गांधी ने खेड़ा जिला शुरू किए थे, कि महात्मा गांधी का कहना था कि अथी नहीं लीजिए, क्या नहीं बाबू, टैक्स नहीं लीजिए। क्या नहीं लीजिए? मारा कर गया, टैक्स कर नहीं लीजिए, है ना? जैसे अभी कितना आंदोलन किया, मकान मालिक जो है कितना का जो है क्या लेते रह गया, रेंट लेते रह गया लॉकडाउन में किसी का, लेकिन 50 लेना चाहिए। तो बोले पढ़ाना पढ़ाई, इसमें आंदोलन की बात है? वो बोले भी थे हैं कि आपका मन है तो खाली कर, नहीं होता ऐसा। तो करने वाला भी, लेकिन क्या आंदोलन कर क्या जरूरत है, खाली कर दो तुम, ये कुछ करो। तो खेड़ा जिला जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और वहाँ जानते हो खरीफ की फसल नहीं हुआ था, यही चोट्टा जो था अंग्रेजबा वो मांग रहा था कौन सी टैक्स। वहाँ के महात्मा गांधी 1917-18 में जो है वहाँ की करवाए, खरीफ फसल की बड़ी बर्बादी हुआ, लगान मांग रहा था। सरकार ने इस आधार पर मांग अस्वीकार कर दिया कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर से लोग भड़का रहे थे। सरकार का यह आरोप निराधार था। 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। बार बार एगो किताब से ही सीखे थे, इरिस्विन या ईस्विन किताब है। महात्मा गांधी बार बार जो है भूख हड़ताल, कुछ नहीं मानोगे हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम मर जाएंगे तो भारत में फिर क्या होगा? आंदोलन होगा। ये वगैरह धमकी दे के मचैले थे धर के। तो खेड़ा में आंदोलन किए, बोले हम आंदोलन करेंगे। अंग्रेजवा जानता था इनको कि गांधिया के पीछे जो है हाँ फादर ऑफ नेशन है, तो गांधी के पीछे बहुत सारा आदमी है, कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाए, तो तुरंत बतिया को की कर देता था, मान जाता था। इस सत्याग्रह गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों अंग्रेजों का शोषण मूलक कानून का विरोध करना की क्या किया? साहस किया। महात्मा गांधी चलाए तो लोग विरोध किया कि किसान मूलक जो शोषक है वो तुम्हारा नियम कानून नहीं चलेगा, जब फसल नहीं हुआ तो तुमको हम लगान नहीं देंगे। हो गए तो ठीक है। सब कौन आंदोलन पढ़ा रहे हैं? किसान आंदोलन। हाँ, चंपारण आंदोलन कौन आंदोलन था? किसान आंदोलन। महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह कौन देश से चलाए? देश पूछ लिए। भारत में सबसे पहले कहाँ चलाए? चंपारण में पहला, भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का जो है चंपारण में था, सबसे पहले शुरू किए थे। सत्याग्रह के मतलब सत्य के लिए हम आग्रह करें। रीडिंग दे सकते हो ना? हाँ, कहानी सुने मजा आता है, लाइन बाई लाइन पढ़े। एगो है मुअपला विद्रोह, ध्यान से सुनो रे गोपला। हाँ, 1917-18 ईस्वी में हुआ था। मुअपला विद्रोह भी कितना ईस्वी में हुआ था? 1917-18 में हुआ था। अब मुअपला जो है यहाँ पे इससे केरल रहता है, तो केरल यहाँ किसानमा के समुद्र के किनारे किसान खेती करता था। अब मुअपला जो है मुस्लिम था, क्या था जी?
और जो भूमि के मालिक था वो था हिंदू था। क्या था जी? हाँ, इन लोग जो है की करता था, टैक्स मांगना जो है क्या कर दिया, चालू कर दिया। अरे बेचारा मुस्लिम किसान था, अत्याचार हो रहा था, समझ गए कि ना। तो इन लोग की किया, एगो यूनियन बनाया। और जो हिंदू जो था क्या कर चला था, अंग्रेजवा के ओकरे प्रेशर से इस पर जो बांध ले था और टैक्स मानता था। तो उसी में से एगो अली मूसा अलियर मुस्लिम का जो नेता थे, आंदोलन को शुरू कर दिया, मारा धाड़ी शुरू हो गया। तो उस क्या किया गया, सैनिक जो है कार्रवाई किया गया उस पर, मपला किसानों पर। मपला जो था किसान, खेती करने वाला लोग था, छोटान लोग था जो खेती करता था। जमींदार कौन था, हिंदू था। इन लोग यूनियन बना करके, उसका नेता यूनियन का मपला का जो था अली मूसा अलियर था, आंदोलन करना शुरू किया। तो इस पर से सरकार की तरफ से, मैंने अंग्रेज सरकार की तरफ से पुलिस कार्रवाई हुआ। तो धीरे धीरे वो मपला विद्रोह फिर की हो गया, खत्म हो गया। अंग्रेज जो है दबा डालने लगा तो मपला विद्रोह की हो गया, खत्म। एगो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में गुजरात में पड़ता है। क्या चलाए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। एक बार इनको घाव हुआ था, और डॉक्टरवा ने इनको घुआ फोड़े की हिम्मत कर रहा था, तो ये अपने से घुआ के फोड़ दिए थे। तो इनका नाम जो है लौह पुरुष के नाम से है ना, किस नाम से। सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी, हिले डोले वाला आदमी नहीं थे। जब एक बार बोल देते थे तब बोल देते थे। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जो किसका हित की बात करता था, किसानों का। जो किसका हित की बात करता था, किसानों। और उसके नेता क्या थे, शाहजहान सरस्वती। उसके नेता क्या थे बउआ, किसानों के हित की बात करता था पूरा भारत में घुर घुर के। जैसे भी किसानों का नेता राकेश टिकैत का नाम नहीं सुना है, कोई दिक्कत। इस सब कौन आंदोलन अभी आज पढ़ा है, कौन राज्य में और कब हुआ था, नेता कौन थे, लिखाना है। कोई दिक्कत दोस्तों, चल निकालिए कॉपी। लास्ट स्टार पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में चलाए थे। उसके आगे लिखे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी, सविनय लिख रहा था ना जी, सविनय अवज्ञा माने विनय के साथ, आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से, लिख लिया अभी, दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से प्रारंभ किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से किए थे, दांडी यात्रा से किए थे। कोई दिक्कत बउआ, कहाँ से किए थे, वेरी गुड। महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर, महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर, महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर, महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से नमक बनाकर, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का, नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। के बउआ, छोटा नमक टैक्स भी लेता था, सोचिए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से,
जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को किसके नाम से? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वयंसेवी संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किए थे, जो उसी में जो लाल कुर्ती के नाम से लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। जो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। कौन कुर्ती के नाम से बउआ? जो लाल कुर्ती के नाम से। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। ये लिखाए थे 1927 से 1935 तक लॉर्ड इरविन था, लिखा दिए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन लिया भी तुम बाबू? क्वेश्चन लिया है भी तुम? वेरी गुड। महात्मा गांधी। लास्ट में खूब मजा, खाली कलम बटेगा, कल डंटा चलेगा ना, लिखा रहे हैं तब जे पढ़ावे ओकरा पर कलम, और वैसे कौन चीज? तो क्या लिए है? महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। नेक्स्ट स्टार पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 ओए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ना बेटा? प्रथम गोल मेजबा गोल होता था। गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 ईस्वी में हुआ था। तृतीय में जो है, हाँ, भारत से छोटा नेता लोग गए। शुरू में तो गए थे सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट 30 वाला। द्वितीय में गए तो महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। अब 32 वाला में भीमराव अम्बेडकर थे। हाँ, दोनों गए थे। 32 में थे। और वही ना पूना समझौता उन्हें सहायता। महात्मा गांधी बोले कि अंग्रेजवा क्या, जैसे दूसर का घर में तो दोनों भाई बंटवारा कर जाओगे। बोला चलिए हम बांटते, अपने जब भाई कोई टेंशन नहीं तो बोलना है, बोल चलिए हम बांटते। वो अंग्रेजवा कह रहा था वो देश बनाइए, तो हम एक जगह ले लीजिए। तो हम कहते हैं भारत में सभी आप ले लीजिए, सब जगह रहिए नहीं जी। हाँ, छोटे जाति के लिए लड़ रहे थे ना। भीमराव अम्बेडकर बहुत ही अथक प्रयास किए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बिहार में 1930 ईस्वी में, बिहार में 1930 ईस्वी में चौकीदारी में हम देख रेख करते, हमको पैसा दो ना। बिहार में कितना ईस्वी में? 1930 ईस्वी में। बिहार में 1930 ईस्वी में चौकीदारी कितना ईस्वी में? बिहार में 1930 ईस्वी में चौकीदारी करके
विरोध में चौकीदारी करके विरोध में छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल प्रारंभ कर दिया। बेहुदा समझे कम हो गए। कैदियों ने नंगी हड़ताल प्रारंभ कर दिया। छपरा जेल के कैदियों ने कौन हड़ताल जी? हाँ, नंगी हड़ताल प्रारंभ कर दिया। कहाँ के बउआ? हाँ, छपरा जेल के कैदियों ने कौन हड़ताल? नंगी हड़ताल प्रारंभ कर दिए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। पूर्ण विराम। कहाँ हुआ था जी? उन्हें आके फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, लेकिन दम नहीं था। नेक्स्ट स्टार पर महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह। वहाँ एग्जाम पड़ा था छोटे की जाने का। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह। महात्मा गांधी प्रथम क्या चीज़? सत्याग्रह। कहाँ से? छोटा महात्मा गांधी भारत में कर लो। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन से चलाए थे। चंपारण आंदोलन से चलाए थे। अब पहला तो ठीक है भाई, दक्षिण अफ्रीका होबे करेगा ना। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन से चलाए थे। भारत में प्रथम तो चंपारण आंदोलन। भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, क्या बात, विश्व में प्रथम, वेरी गुड। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन से चलाए थे। यो लिखा दें, महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका चलाए थे। लिख लो, महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह। मजा आ रहा ना? कल दम धूम तड़ाका चलेगा। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका चलाए थे, रंग भेद के विरोध में। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका चलाए थे। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाए थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन किसान आंदोलन था। चंपारण आंदोलन किसान आंदोलन था। नेक्स्ट स्टार पर चंपारण आंदोलन कौन आंदोलन था? बिहार और पश्चिम बंगाल में किसान, बिहार और पश्चिम बंगाल में किसान 3 कठिया व्यवस्था अपनाए हुए था। 3 कठिया व्यवस्था अपनाए हुए था। बिहार और पश्चिम बंगाल में किसान जो है, कौन व्यवस्था जी? अंग्रेज जो है बिहार और पश्चिम बंगाल में 3 कठिया व्यवस्था अंग्रेज अपनाए हुए था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, राजकुमार शुक्ल ने 3 कठिया समझे कि ना? 3/20। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को
चंपारण आने का राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे। पूर्ण विराम। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में 1917-18 लिख लो। 1917 ठीक है, 17-18 1917-18 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन में 1917-18 ईस्वी में खेड़ा में आंदोलन हुआ था। 1917 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1917-18 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? यह कौन आंदोलन था जी? किसान आंदोलन था। लिखो खेड़ा गुजरात राज्य का एक जिला है। खेड़ा गुजरात राज्य का एक जिला है। ओके हैं? नेक्स्ट स्टार पर मोपला विद्रोह। नेक्स्ट स्टार पर मोपला विद्रोह। मोपला 1917-18 ईस्वी में 1917-18 ईस्वी में केरल के मोपला विद्रोह 1917-18 ईस्वी में केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ था। केरल तट से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। मोपला विद्रोह 1917-18 ईस्वी में केरल के मालाबार तट से क्या हुआ था बउआ? प्रारंभ हुआ था। मोपला विद्रोह 1917-18 ईस्वी में केरल के मालाबार तट से क्या हुआ था? कौन विद्रोह? मोपला विद्रोह 1917-18 ईस्वी में केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। मोपला विद्रोह का नेता क्लास जाना है? अली मुसालियर थे। मोपला विद्रोह का नेता अली मुसालियर थे। अली मुसालियर थे। मोपला विद्रोह का नेता कहाँ थे? अली। 2-3 पॉइंट आ खींचो। मोपला विद्रोह का नेता क्या थे? अली मुसालियर। बड़ा पर लिख दिए अली मुसालियार थे। अली मुसलियार थे। मोपला बेचारा मुस्लिम है ना जी, और हिंदू जमींदारवा था, अंग्रेज का चेला था, और अंतिम में पुलिस कार्रवाई करवा दिया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट बारदोली सत्याग्रह। वह किसानी आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाए। गृह मंत्री थे भारत के प्रथम, है ना जी, उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। मजा आ रहा ना? लिख पा रही? छोटी पार लग जाता है हैं? वाह। क्या चलाए थे जी? 2 मिनट। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। यस यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली कौन राज्य में है? हाँ लिखा दियो। हाँ हाँ, बारदोली कौन राज्य में है? बारदोली गुजरात राज्य में है। बारदोली कौन राज्य में जी? गुजरात राज्य में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन जी नाम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से? वाह, लिख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
11 अप्रैल 1936 ईस्वी को 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को भारतीय 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को भारतीय किसान सभा का भारतीय किसान सभा का 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। क्या हुआ था जी? गठन हुआ था। कि नेक्स्ट स्टेप एट लास्ट, हाँ, भारतीय संविधान सभा का भारतीय किसान सभा का संस्थापक भारतीय किसान सभा का संस्थापक सहजानंद भारतीय किसान सभा का संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? मजा आया? सहजानंद सरस्वती। अगला बार मजदूर आंदोलन चलेंगे, मजदूर भी कार्य करिए आज चालू की। चलिए आज क्लास इतना ही। हैवी गुड डे।